ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो द नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 23। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर भी जितनी भी इंशाल्लाह कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आज मैंने डिस्कशन के लिए रखे हैं उनमें भी से एटलीस्ट 3 से 4 एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप लोग सही तरीके से याद रखेंगे। आप लोग को मैं हाईलाइट करूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ से आती हैं। पहले इसके एमसीक्यूज देखे फिर टॉपिक प्रॉपर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज ये आता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी passes through which foramen in the middle cranial fossa। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन। या कभी कभार जनाब वो फोसा का नाम मेंशन करते हैं और इसके में फोरामेन बताते हैं और कहते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज है। देखिए, जो बेस ऑफ द स्कल है, बेस ऑफ द स्कल एनाटोमिकली इसके अंदर कुछ डिप्रेशन या पार्टीशंस पाई जाती है। जो क्रेनियल कैविटी है उसको हम फोसास कहते हैं। तो वो डिप्रेशन जो क्रेनियल कैविटी की फ्रंट में है उसको हम इंटीरियर क्रेनियल फोसा कहते हैं। जो मिडल में है उसको हम मिडल क्रेनियल फोसा कहते हैं, और जो बिल्कुल बैक में है, डीपर पार्ट में है, उसको हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहते हैं। So in the cranial cavity we have anatomically 3 types of fossas. Interior cranial fossa, that is short AFC, जो MFC है मिडल क्रेनियल फोसा है। ठीक है, और आखिर में जनाब PCF है, that is called posterior cranial fossa। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फोसास है। इन फोसास की इंपॉर्टेंस ये है, इन फोसास के अंदर डिफरेंट फोरामेंट्स होते हैं, डिफरेंट होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है, कुछ स्ट्रक्चर ब्रेन से नीचे बॉडी की तरफ आती है। तो इसका मतलब ये है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी, दिस इज द आर्टरी विच इज रन इन द एपिड्यूरल स्पेस। वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज एपिड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा। इसके अंदर इस आर्टरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वी विल डिस्कस लेटर इन दी लेक्चर्स। लेकिन यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि इन द क्रेनियल कैविटी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोसास। इस फोसास के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फोरामेन पाए जाते हैं, डिफरेंट होल पाए जाते हैं, और उन होल्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर या तो बॉडी से हमारे पास ऊपर जा रही होती है, और या कुछ स्ट्रक्चर ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रही होती है। ठीक है जी, अब आप लोगों से जो ज्यादातर वो एमसीक्यूज में सवाल पूछते हैं वो ये है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी MMA, इट विल पास फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा, लेकिन उसके अंदर कौन से फोरामेन से। तो आप लोगों ने इसका फोरामेन नाम बताना है, और वो फोरामेन जो मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर है जिससे मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास होगी, इसको हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, और कभी कभार बहुत सिंपल क्वेश्चन वो पूछते हैं कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी is a branch of dash, is a branch of middle meningeal artery is a branch of maxillary artery। ये किस आर्टरी की ब्रांच है? maxillary artery। So middle meningeal artery is a branch of maxillary artery, and this maxillary artery further itself is a branch of external carotid artery। ठीक है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देखें, हमारे पास जो आर्च ऑफ एओर्टा है उससे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो 2 में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये मल्टीपल ब्रांचेस देती है। वन ऑफ द ब्रांच ऑफ ECA, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दैट इज मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और ये आर्टरी जनाब जब ऊपर जाती है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, तो ये एक फोरामेन से पास हो जाती है, एंड दैट फोरामेन इज रेफर्ड एज फोरामेन स्पाइनोसम।
The foramen spinosum is present in the middle cranial fossa which allow to pass which structure? Answer is middle meningeal artery। एक क्वेश्चन ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि जो मोस्ट कॉमनली सीपीएसपी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि मैंडिबुलर या मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। Trigeminal nerve is a fifth cranial nerve. This is the thickest and largest nerve in all cranial nerve. Maxillary division of trigeminal nerve passes through which foramen? ठीक है, which foramen। अब देखिए इस एमसीक्यू से पहले आप लोगों को थोड़ी सी एनाटॉमी बताता चलो। फिफ्थ जो लार्जेस्ट और थिकेस्ट क्रेनियल नर्व है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसको ट्राइजेमिनल नाम इसलिए दिया है, ट्राई मीन 3, इस नर्व की 3 क्या होती है? डिवीजन। तो ट्राई मीन 3, जेमिनल मीन डिवीजन। इस नर्व की जो पहली डिवीजन है उसको हम ऑप्थेल्मिक नर्व या ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं। So the first division of trigeminal nerve is called ophthalmic division। इस नर्व की जो दूसरी डिवीजन है that is called maxillary division, और इसकी जो लास्ट डिवीजन है that is known as mandibular division of trigeminal nerve, that is mandibular division। इसका आसान तरीका यह है कि देखिए ये 3 फिंगर है, इन 3 फिंगर को जब आप लोग फेस पे रखते हैं तो इसका जो ऊपर वाला फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर, ये नाक मतलब ये है आंख पे आती है, ये ऑप्थेल्मिक है, नीचे चीक्स पे आती है मैक्सिलरी डिवीजन, और सबसे नीचे जास पे आती है, उसको हम मैंडिबुलर डिवीजन कहते हैं। इस वाले को CN51 मीन के दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5 दैट इज ट्राइजेमिनल। इसको हम CN2 कहते हैं और इसको हम CN3 कहते हैं। We will discuss the cranial nerve and their injuries also in other lectures। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व 5th cranial nerve है जो पोन से आती है, इसकी 3 सेंसरी न्यूक्लियाई होती है और एक मोटर न्यूक्लियाई। इसकी जो 3 सेंसरी न्यूक्लियाई है वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, मीसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, मेन पोन्टाइन न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस। ये 3 न्यूक्लियस होती है ब्रेन के अंदर जहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व की कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन ये जब ब्रेन से बाहर बॉडी की तरफ फेशियल एरिया में आती है ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। ये प्योर सेंसरी है, ये भी सेंसरी है, इसमें दोनों सेंसरी और मोटर एक्टिविटी है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड डिवीजन। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो मैक्सिलरी डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, ये मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर किस फोरामेन से गुजरेगी? तो इस फोरामेन का जो नाम है दैट इज फोरामेन rotundum। Remember this word, very important MCQs question, you people will like it in the exam if you know this concept। ठीक है, देखे ये जो अपर पार्ट है मतलब ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, ये जिस फोसा से गुजरती है स्कल के बेस में उसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। सो इफ द क्वेश्चन कम कि जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है ये किस ओपनिंग से पास होगी? आंसर विल बी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिलरी डिवीजन कहाँ से गुजरेगी? फोरामेन रूटेंडम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ द क्वेश्चन कम कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ trigeminal nerve will passes from which foramen in the base of the skull? Answer is foramen ovale। तो ये आप लोगों को जनाब ये सारे के सारे MCQs क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी फोरामेन थ्रू विच डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिविजन्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आर पास। तो आप लोग याद रखिए all these foramens they are present in the middle cranial fossa। जैसे क्रेनियल फोसा को हम डिवाइड करते हैं 3 में, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा।
तो हर एक फोसा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोरामेन्स होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो तीनों के तीनों डिवीजन है, इसकी जो अलग अलग फोरामेन है वो सारे के सारे किस फोसा के अंदर पड़े होते हैं, मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर। ये भी एमसीक्यूज है। तो अगर एक एमसीक्यूज इस तरह जाए कि ट्राइजेमिनल नर्व इज अ होल कहाँ, किस फोसा से पास करती है, मिडिल क्रेनियल फोसा, क्योंकि इसकी जो तीनों डिवीजन है ये उन फोरामेन से जाती है विच इज द पार्ट ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है, देखें इसका एक निमोनिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टैंडिंग रूम ओनली। रिमेंबर दिस mnemonic, मे बी दिस विल हेल्प यू इन द एग्जाम। तो स्टैंडिंग के अंदर दिस एस स्टैंड फॉर सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, superior orbital feature. R stand for rotundum foramen rotundum, and this only. O stand for oval, foramen oval. तो पहला वर्ड S है स्टैंडिंग, तो उसके अंदर से कौन सी ब्रांच जाएगी, CN1, और ये सेकंड नंबर रूम में रूटेंडम है तो उससे CN2 जाएगी, और यहाँ से ओवेल में O आता है तो उससे CNV3 जाएगी। तो वी नो CNV1 is always of ophthalmic division, superior orbital feature. फिर CNV2 is what? Answer is maxillary division, foramen rotundum से जाती है, और CNV3 is foramen oval, जहाँ से mandibular division of trigeminal nerve जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को जो MCQs दिया है ना, maxillary division of trigeminal nerve passes from which foramen in the middle cranial fossa, think about foramen rotundum। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को एक जस्ट हिंट्स दिया है, आप लोगों को यहाँ पे वो मैंडिबुलर ब्रांच भी दे सकते हैं, ऑप्थेल्मिक भी, लेकिन फॉर मी ट्राइजेमिनल इज द वेरी वेरी फेवरेट एग्जामिनर क्वेश्चन, कि इनमें से कोई भी डिवीजन देकर आप लोगों से वो फोसा पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये जो स्काल्प एरिया है, वर्टेक्स एरिया पूरा फोरहेड जितना भी है, ठीक है, फ्रंटल बोन जिसके अंदर आती है, नीचे अपर आईलिड तक, फिर से सुन ले, वर्टेक्स एरिया, स्कल, फोरहेड और ये जो अपर आईलिड है, इसकी जो सेंसेशन है, पेन टेम्परेचर, दैट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, वो कौन करता है, ऑप्थेल्मिक। फिर लोअर आईलिड, चीक्स, मैक्सिलरी बोन, और यहाँ पे नीचे आए तो अपर लिप्स, तो अपर लिप्स के नीचे मतलब जो टीथ है और गम्स, ये हमारे पास कौन करती है, मैक्सिलरी डिवीजन। लेकिन टिप ऑफ द नोज की जो सेंसेशन है, पेन एंड टच, दैट इज स्टिल इज इनर्वेटेड बाय ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो टिप ऑफ द नोज, देखिए स्कल, फोरहेड, आईज में अपर आईलिड याद रखें, अलॉन्ग विद टिप ऑफ द नोज, दैट इज मेनली सेंसरी इनर्वेशन, ये किसके पास है, ऑप्थेल्मिक। लेकिन नीचे आते हैं तो लोअर आईलिड, स्पेशली मैक्सिला, चीक एरिया, मैक्सिलरी साइनस, नीचे अपर लिप्स, इसके नीचे अपर लाइन ऑफ द टीथ एंड द गम्स, दैट इज द मैक्सिलरी डिवीजन। फिर लोअर लिप्स, लोअर पार्ट ऑफ द टीथ, लोअर गम्स, चिन एंड जास, दीज ऑल आर फोरामेन ओवेल से जो ब्रांच आती है, मैंडिबुलर डिवीजन। तो इसका एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लेके एमसीक्यूज क्वेश्चन इसका जो आता है CPSP लेवल पे, वो ये है कि इफ नर्व इन द फोरामेन ओवेल डैमेज, इफ नर्व इन द foramen oval is damaged, sensory nerve supply will be most likely affected in days। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि एक पेशेंट है, उसको RTA हुआ है, RTA के बाद उसके जनाब फोरामेन ओवेल के अंदर से जो नर्व पास हो रही थी वो डैमेज हुई है, पर यहाँ से वो एनाटमी पूछते हैं। अब फोरामेन ओवेल के अंदर जो ब्रांच गुजरेगी हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन है, तो ये तो लोअर लिप्स के नीचे एरिया को सप्लाई करती है, तो सेंसरी जो फंक्शन है फेस की वो अपर हाफ में खराब होगी कि लोअर हाफ, आंसर इज सेंसरी इनर्वेशन विल बी अफेक्टेड इन दी लोअर फेस। तो ये क्वेश्चन
वो बताएंगे कि मिडिल हाफ ऑफ द फेस, लेटरल हाफ ऑफ द फेस, अपर हाफ ऑफ द फेस, लोअर हाफ ऑफ द फेस. So whenever there is a damage to foramen ovale, especially mandibular branch of trigeminal nerve, the sensory supply will be affected, especially in the lower part of the face. ये मैंने आप लोगों के लिए एक बेस लाइन दे दिया कि आप लोगों को वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, और इसका जनाब तरीका ये है कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं. लेकिन हमने अभी तीनों फोसास की बात करनी है, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एक इस्टेब्लिशमेंट दी है कि ये क्वेश्चन इस एंगल से आ सकते हैं. लेकिन अब इसमें मैं आप लोगों को मजीद ये बताऊंगा कि इंटीरियर फोसा से क्या जाएगी, मिडल से और कौन कौन सी स्ट्रक्चर जाती है इसके अलावा, और जो पोस्टीरियर फोसा है वहां से कौन कौन सी स्ट्रक्चर गुजरती हैं. अब आते हैं उनकी तरफ. ठीक है, तो पहले लेके इंटीरियर क्रेनियल फोसा. इंटीरियर क्रेनियल फोसा, जितने भी ये अब टेबल बनाने लगा, एवरी एमसीक्यूज इन द टेबल विल बी बेनिफिशियल ऑन द डे ऑफ एग्जाम, तो एवरीवन शुड बी रिमेंबर. द हेडिंग है इंटीरियर क्रेनियल फोसा. इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर एक ओपनिंग है, एक इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये जो फ्रंट में है, इसका जो अपर बॉर्डर है वो फ्रंटल बोन बनाती है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, और इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड बोन बनाती है. लेकिन इसकी बॉर्डर हम आगे और क्लास में पढ़ेंगे. सब सिर्फ इन फोसास के अंदर जो स्ट्रक्चर पास होते हैं फोरामेन के जरिए वो हम पढ़ेंगे. तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसमें इथुमाइड बोन है. इथुमाइड बोन की जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है वहां से एक स्ट्रक्चर पास होगी. तो देखिए इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह लिखना है, इसमें इंटीरियर फोसा के अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथुमाइड बोन, एमसीक्यूज. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसका जो मिडल पार्ट है ये नेजल बोन बनाती है, इसके साथ इथुमाइड बोन है, उसका जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसके अंदर एक ओपनिंग होता है जहां से एक नर्व पास होगी, और वो नर्व सामने इधर इथुमाइड बोन के साथ नोज की तरफ आएगी, एंड दैट विल कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल विच इज नोन एज ऑल्फैक्टरी नर्व. तो ऐसी नर्व जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, एंड दैट कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल, दैट विल बी ऑल्फैक्टरी नर्व. तो cranial nerves, we will discuss their injury in a very greater detail, but cranial nerve are 12 pairs. आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज याद रखनी है. मेजॉरिटी डॉक्टर्स तो पहले से ये जानते भी होंगे, लेकिन द फर्स्ट नर्व में बोलने लगा हूँ, अगर किसी को लिस्ट नहीं पता तो अपने पास नोट कर दिया जाए. द फर्स्ट cranial nerve by order, that is olfactory nerve. Number 2, that is optic nerve. Number 3, oculomotor nerve. Number 4 is trochlear nerve. Number 5 is trigeminal nerve. Number 6 is abducens nerve. Number 7 is facial nerve. Number 8 is vestibulocochlear nerve. Number 9 is glossopharyngeal nerve. Number 10 is vagus nerve. Number 11 is accessory nerve. Number 12 is hypoglossal nerve. ठीक है, आप समझ गए? ओके, गुड. हाँ जी, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बाय ऑर्डर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है. दिस इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, और ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कहां से गुजरेगी? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथुमाइड बोन. ठीक है, अब मजीद ज्यादा डिटेल में मैं आगे लेक्चर में जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है फ्रंट में, उसकी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है इथुमाइड बोन की, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल देके, अगर ये फॉर एग्जाम्पल फोसा है, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये एलिवेटेड पार्ट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है. अब इस प्लेट के अंदर यहाँ पे जनाब एक होल है, यहाँ पे क्या है? एक होल है ये, एंड दिस होल विच अलो द पाथवे फॉर ऑल्फैक्टरी नर्व. तो एनाटोमिकली इस होल के ऊपर एक और होल भी होता है, लेकिन ये होल, इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन सीकम. कभी कभार एग्जामिनर शायद पूछे व्हाट इज फोरामेन सीकम इन केस ऑफ क्रेनियल फोसा एनाटॉमी. तो फोरामेन सीकम, सीकम स्टैंड फॉर ब्लाइंड. सीकम का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड. इसका मतलब कि ये जो फोरामेन है ये ब्लाइंड होता है, ये बंद होता है नॉर्मली, ये कैन नॉट अलाउ एनीथिंग.
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कुछ लोगों में ये फोरामिन सीकम पेटेंट रहता है। पेटेंट स्टैंड फॉर ओपन। अब देखें, इथमोइडल बोन की जो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है, इसकी जो ओपनिंग है वहां से तो ओल्फैक्टरी नर्व जाएगी, लेकिन उस ओपनिंग के एग्जैक्टली ऊपर एक ब्लाइंड फोरामिन मौजूद होता है जिसको हम फोरामिन सीकम कहते हैं, एंड इट इज यूजुअली ब्लाइंड इन मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अगर ये पेटेंट रहा, इफ पेटेंट, मैं बात ये कर रहा हूं, अगर इफ पेटेंट देन इट विल अलो टू पास एमेसरी वेन। ये क्वेश्चन याद रखें बस एमसीक्यूज में। एमेसरी वेन की आगे एनाटॉमी में मजीद भी पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज एमेसरी वेन, कहाँ पे ड्रेन होती है, कहाँ से आती है। हम ड्यूरल वीनस साइनसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ये फॉर यू पीपल इंफॉर्मेशन कि अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाए इन द इंटीरियर क्रेनियल फोसा देयर इज अ ब्लाइंड फोरामिन above the top of ethmoidal bone at the cribriform plate area, that is foramen cecum. It is blind normally. Cecum means blind, but in some people, some percent of population, it is still patent. And if it is patent and the structure asked to be passed from that foramen, you people should answer that is of emissary vein. Clear है? तो इंटीरियर फोसा से सिर्फ जनाब ये ओल्फैक्टरी नर्व याद रखे एंड क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइडल बोन। इसकी फ्रैक्चर में लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन हो सकती है बिकॉज द स्ट्रक्चर टू बी डैमेज इज ओल्फैक्टरी नर्व। इसके बाद हम आते हैं मिडल क्रेनियल फोसा। इंटीरियर क्रेनियल फोसा के बाद द नेक्स्ट इज मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा, इसके अंदर बहुत से फोरामेंस हैं, इसके अंदर फोरामेन ज्यादा है। तो इसके अंदर जो फोरामेन है, द फर्स्ट वन दैट इज ऑप्टिक कैनाल। इसमें सबसे पहले जो आता है ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल ये स्फीनॉइड बोन का हिस्सा है, ये स्फीनॉइड बोन में पाया जाता है। इसमें दो स्ट्रक्चर जाती है, नंबर वन इज ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये दो स्ट्रक्चर याद रखे। ऑप्टिक आई के लिए है, तो इसमें वो नर्व भी जाएगी जो विजन को कंट्रोल करती है। इट इज अ सेंसरी, इट इज अ प्योर सेंसरी नर्व। आई विल डिस्कस दिस ऑप्टिक नर्व इन अ डिटेल बिकॉज जो ऑप्टिक नर्व है ये रेटिना की गैंग्लियन से स्टार्ट होती है, ऊपर ऑप्टिक कैनाल के जरिए ब्रेन में एंटर करती है, और इसके एक नेजल फाइबर और टेम्पोरल फाइबर होते हैं। जो टेम्पोरल फाइबर है ये इन फ्रंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर डिकसेट हो जाते हैं, जिसको हम ऑप्टिक कायाज्मा कहते हैं। और फिर ये जनाब ऑप्टिक कायाज्म के बाद जो ऑप्टिक नर्व है उसको हम ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं, और फिर ये थैलेमस की लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जाती है, और वहां से ऑप्टिक रेडिएशन की शक्ल में विजुअल कॉर्टेक्स में फिनिश हो जाती है, जिसको एरिया 17 ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। आई विल डिस्कस द न्यूरो एनाटमी इन अ ग्रेटर डिटेल विद ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे। ठीक है, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे। देखें, इनोपिया डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, देयर इज बाइटेम्पोरल हेमी इनोपिया, ऑप्टिक कायाज्म डैमेज, लेफ्ट हेमोनिमस हेमियानोपिया, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज, हेमोनिमस हेमियानोपिया, ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज, क्वाड्रेंशियोपिया, ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज। These all clinical relevance anatomy regarding optic nerve I will discuss in a greater detail later when we study cranial nerve injury। अभी तो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे कि जो cranial nerve है ये जनाब किस स्ट्रक्चर के अंदर से पास होगी, एट द बेस ऑफ द स्कल। तो जो ऑप्टिक नर्व है ये मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर किस कैनाल से पास होती है, ऑप्टिक कैनाल। और ऑप्टिक नर्व के साथ साथ एक आर्टरी भी पास होती है विच इज कॉल्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। Ophthalmic artery, it is a branch of ophthalmic artery is a branch of internal carotid artery। देखिए, internal carotid artery, internal carotid artery की ब्रांच है। ठीक है जी, तो ऑप्टिक कैनाल में ये दो स्ट्रक्चर पास हो जाती है। अब आते हैं जनाब सेकंड नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। आज वाला जो टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी के अंदर एक्सप्लेन करने लगा हूं, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट विल टेक अ बिट टाइम फ्रॉम यू पीपल टू रिवाइज, इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता भी पढ़ा रहा हूँ। इफ यू पीपल टेक टाइम ऑन दिस टॉपिक, आगे न्यूरो एनाटॉमी विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो इट इज द बेस फॉर न्यूरो एनाटॉमी। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर थर्ड नंबर नर्व जाती है विच इज अक्यूलो मोटर नर्व। Oculomotor nerve is a pure motor nerve, that is CN3। ये cranial nerve नंबर 3 है।
देखिए olfactory nerve that is CN नंबर 1 और ये क्या है CN2, ये CN2 है that is CN3। यहाँ से फोर्थ नंबर नर्व भी जाती है, फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर नर्व क्या है that is ट्रोक्लियर नर्व that is CN4, यहाँ से फोर्थ नंबर नर्व जाएगी, यहाँ से सिक्स नंबर नर्व भी जाएगी which is abducens nerve, this is abducens nerve which is called CN6। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, ये तीनों के तीनों नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से जाएगी, ऑर्बिट फॉर आई, आई को कंट्रोल करने के लिए। दीज थ्री आर प्योर मोटर नर्व, ये तो सेंसरी है, सेंस ऑफ स्मेल, विजन, ये दोनों प्योर सेंसरी है, लेकिन ये तीनों प्योर क्या है, ये मोटर है। ऑलमोस्ट ऑल मसल्स इन द आई, ocular muscle innervated by oculomotor nerve except superior oblique, जिसको हम SO4 कहते हैं। superior oblique muscle is innervated by fourth nerve which is trochlear and LR6 lateral rectus muscle in the eye supplied by abducens nerve। इसके अलावा रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ द मसल इन द आई इनर्वेटेड बाय थर्ड नर्व, ये तो मोटर है, लेकिन इस फीचर से ट्राइजेमिनल नर्व का आई की तरफ पहला जो डिवीजन जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि इसमें ऑप्थेल्मिक डिवीजन भी जाती है एंड इट इज सेंसरी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ये जाती है सेंसरी। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों ने लिखना है CNV1, V1 मीन की फिफ्थ नंबर नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट ब्रांच है एंड इट इज प्योर सेंसरी। तो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ऑर्बिट इज द वर्ड फॉर आई, तो उसमें से वो चीजें जाएगी जो आई की तरफ, जिस तरह ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक मन फॉर आई, तो ऑप्टिक कैनाल की तरह ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑर्बिटल अगेन इज आई, इससे भी आई के अंदर ही जो चीजें जाएगी, कुछ उसमें से मोटर सप्लाई करेगी मसल्स को और इनमें से एक क्या होगी, सेंसरी सप्लाई। एक और चीज याद रखिए, आई के अंदर जो टीयरिंग प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है इट इज नोन एज लैक्रिमल ग्लैंड। तो इसकी क्वेश्चन भी सुन ले कि लैक्रिमल ग्लैंड की सेंसेशन दैट इज डन बाय लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल नर्व इज अ सेंसरी नर्व which it is for the sensation of, it is for the sensation of lacrimal gland, and lacrimal nerve is a branch of ophthalmic division, ophthalmic division itself is a branch of trigeminal nerve, लेकिन ये आगे जाकर एक ब्रांच देती है lacrimal nerve which will innervate the lacrimal gland for the sensory function। लेकिन lacrimal gland से tears की प्रोडक्शन करना, tears प्रोडक्शन ये मोटर एक्टिविटी है, tears प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फेशियल नर्व, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड की जो सेंसरी सप्लाई है दैट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन ब्रांच होती है विच इज कॉल्ड ऑफ लैक्रिमल नर्व। विल डिस्कस दिस लेटर अगेन आल्सो। फिर इसके अंदर मिडिल फोसा के अंदर एक और फोरामेन है विच इज कॉल्ड फोरामेन रूटेंडम, फोरामेन रूटेंडम अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट ब्रांच जाएगी, तो फोरामेन रूटेंडम से ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड डिवीजन पास होगी विच इज दी मैक्सिलरी डिवीजन। तो यहां से लेके मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ CN5, इसको हम CNV2 कहते हैं। फिर आते हैं जनाब नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट फोरामेन है दैट इज फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल अभी कुछ देर पहले जिक्र की थी कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो फर्स्ट ब्रांच है ऑप्थेल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेकंड डिवीजन है मैक्सिलरी दैट इज फोरामेन रूटेंडम, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व की जो लास्ट डिवीजन है आखिरी दैट इज मैंडिबुलर ब्रांच और वो फोरामेन ओवेल से जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फोरामेन ओवेल के अंदर लिखना है कि यहाँ से जो डिवीजन पास होती है दैट इज दी मैंडिबुलर नर्व और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड दैट इज कॉल्ड CNV3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर, मतलब ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ट्राइजेमिनल नर्व डिवीजन, तो ये आप लोगों ने नहीं भूलने, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखे फोरामेन, जो मिडिल फोसा के अंदर अभी तक हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े, इसमें जो नेक्स्ट फोरामेन है इसको हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन स्पाइनोसम। तो फोरामेन स्पाइनोसम के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर पास होती है, आई रोट इन द प्रीवियस बोर्ड फर्स्ट MCQs दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड दिस आर्टरी इज कम फ्रॉम maxillary artery and maxillary is come from external
कैरोटिड आर्टरी, जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है MMA, इट रन इन द एपिड्यूरल स्पेस, इसलिए एपिड्यूरल हीमाटोमा के अंदर द मोस्ट लाइकली आर्टरी टू बी ब्लीड इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वी विल डिस्कस दिस लेटर। और नेक्स्ट देखिए फोरामेन लेसिरम, फोरामेन लेसिरम, लेसिरम, दिस फोरामेन लेसिरम अलो टू पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। व्हेन वी डिस्कस लेटर इन सम लेक्चर्स द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, इसमें सर्कल ऑफ वेलस किस तरह बनता है, क्योंकि उसके साथ बेरी एन्यूरिज्म आता है और बेरी एन्यूरिज्म कैन लीड टू सब अरेक्नॉइड हेमोरेज, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट, वी विल डिस्कस दैट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से देखे ब्रेन इज अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन जितना वाइटल पार्ट है, जितना सेंसिटिव पार्ट है, उतनी उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन, वी कांट इग्नोर द ब्रेन, वी विल ऑल द टाइम फुलफिल द डिमांड ऑफ द ब्रेन, वट एवर द ब्रेन डिमांड फ्रॉम द बॉडी रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, तो हमें चाहिए कि हम ब्रेन को अपनी सप्लाई क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ब्रेन को एक सप्लाई फ्रंट से जाती है और एक सप्लाई बैक से जाती है। वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड देगी फ्रॉम द फ्रंट, इसको हम कहते हैं कैरोटिड सर्कुलेशन। लेकिन कैरोटिड आर्टरी दो है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो विच आर्टरी गो इंटरनली टू द ब्रेन विच सप्लाई द ब्लड इनटू द ब्रेन फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और वो आर्टरी जो ब्रेन को पीछे से बैक साइड से ब्लड सप्लाई देती है, उसको हम कहते हैं वर्टेब्रल सर्कुलेशन, क्योंकि इसके अंदर वर्टेब्रल आर्टरीज इन्वॉल्व होती है। तो वर्टेब्रल आर्टरी विल गिव ब्लड टू द ब्रेन ऑन द बैक साइड, तो वो पोस्टीरियर फोसा से जाएगी। लेकिन जो यहाँ से जनाब फ्रंट से जनाब जाएगी, दैट इज फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा, और किस फोरामेन से जाएगी, फोरामेन लेसिरम। स्टिल दिस टू फोरामेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनर। वो आप लोगों को बताएंगे कि फोरामेन लेसिरम डैमेज है, विच स्ट्रक्चर विल बी ब्लीड, तो आप लोगों ने फोरामेन स्पाइनोसम डैमेज है, विच स्ट्रक्चर विल बी डैमेज, तो आप लोगों को वो स्ट्रक्चर देंगे और आप लोगों से फोरामेन पूछेंगे, या फोरामेन देंगे आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें पास हो रही है। तो अभी तक इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसके अंदर से ओल्फैक्टरी नर्व पास होती है। जो मिडल क्रेनियल फोसा है, इसके अंदर से हमारे पास ये 6 एरियाज है और इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पास हो जाती है, ठीक है। इसके बाद द थर्ड, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ आते हैं कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा क्या है और इससे मतलब हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होएगी, ठीक है। तो हेडिंग दे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये एरिया हार्ड भी है और डिफिकल्ट भी लोग समझे जाते हैं उसको, बट नॉट दैट मच इफ यू प्रैक्टिस। पहले लेक्चर ले ले और लेक्चर के बाद पेज उठाकर 3 से 4 दफा अपना खुद बार बार रिपीट करके लेके इंशाल्लाह इट विल बी सुपर इजी, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सबसे पहले तो लेके फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, देखिए इसका तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन। फ्रंट से अगर हम ब्रेन की व्यू देखें, मिड ब्रेन के बाद जो डायरेक्टेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड पोन, दैट इज पोन्स, ये पोन्स है, ठीक है। पोन के बाद जो बेस ऑफ द ब्रेन है दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। ये 3 पार्ट है। अब सेरेबेलम हम नहीं ड्रा कर सकते because we want to see the brain from the front and cerebellum present on the posterior aspect of the brain stem. Mid brain, pons और medulla, इन तीनों को collectively combined हम brain stem भी कहते हैं, ठीक है। medulla पे जनाब ब्रेन खत्म हो जाती है और यहाँ से क्या चीज स्टार्ट हो जाती है, स्पाइनल कार्ड, दैट इज स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन जहाँ पे खत्म होगा medulla पे एंड कंटिन्यू स्पाइनल कार्ड, तो किस फोरामेन के जरिए कनेक्ट होते हैं, फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम इज द होल वेयर मेडुला ओब्लांगेटा इज द बेस ऑफ द ब्रेन कंटिन्यूस एज ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो मेडुला ओब्लांगेटा पीछे जनाब स्पाइनल कार्ड में जब कंटिन्यू करेगी तो किस फोरामेन के जरिए, फोरामेन मैग्नम। और
इधर देखें तो ये बैक साइड पे होगी, तो इसलिए पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में है। और दूसरी बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। और इस वर्टेब्रल कॉलम के साथ जो आर्टरी जाती है ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ, मैंने बताया था फ्रंट से क्या जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेकिन बैक से जो आर्टरी ब्लड देती है ब्रेन को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर इज वर्टेब्रल। तो वर्टेब्रल आर्टरी वर्टेब्रस के साथ जाएगी दोनों, और ये जब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पार्ट से ब्रेन में एंटर करेगी तो किस फोरामेन से जाएगी, फोरामेन मैग्नम। वेरी गुड। तो फोरामेन मैग्नम के अंदर द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट एवरीवन शुड नो कि क्या पास हो जाएगी, वर्टेब्रल आर्टरीज। क्लियर है। और देखें ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये पोन है, इसके दरमियान ये जो जंक्शन है ये, इसको हम कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन, पोंटो मेडुलरी जंक्शन। इसका मतलब ये है PMJ कि दिस इज अ जंक्शन वेयर पोर एंड मेडुला कनेक्ट टू ईच अदर। वर्टेब्रल आर्टरी दोनों जब किधर पहुंच जाती है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन, इससे एक बन जाती है। एंड दिस सिंगल आर्टरी विच इज फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू वर्टेब्रल आर्टरी एट द लेवल ऑफ, ये जो रेड है दीज आर वर्टेब्रल आर्टरीज, लेकिन ये दोनों वर्टेब्रल आर्टरी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है दे विल एंटर टू द ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन मैग्नम। और ये दोनों आर्टरी जब ऊपर पोंटो मेडुलरी जंक्शन तक पहुंचती है तो इन आर्टरी से क्या बन जाती है, बेजेलर आर्टरी, दैट इज कॉल्ड बेजेलर आर्टरी। और बेजेलर आर्टरी अपने आप से छोटी छोटी ब्रांचेस देकर पोन्स को सप्लाई करेगी, जिसको पोंटाइन आर्टरीज कहते हैं। मैं इसमें अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता बिकॉज वी विल डिस्कस दिस इन आवर ओन क्लास। हम सर्कल ऑफ वेलस और ब्लड सप्लाई को प्रूफ करेंगे, उस सप्लाई के ऊपर इंशाल्लाह हम फिर स्ट्रोक के टाइप्स पढ़ेंगे। इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, ह्यूमरेजिक स्ट्रोक क्या है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ACA स्ट्रोक क्या है, MCA क्या है, PCA क्या है, बट विल डिस्कस। तो इतना याद रखें, वर्टेब्रास ऑन दी बैक साइड और वर्टेब्रल आर्टरी विल गो ऑन दी फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम के जरिए आगे जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखे हाइपोग्लोसल केनाल। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लोसल केनाल। हाइपोग्लोसल केनाल, हाइपोग्लोसल केनाल के बारे में याद रखें, इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर पास होती है दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व इज अ नर्व which is 12th cranial nerve. It is a pure motor nerve and it innervates majority of muscles, especially in the tongue. All of the muscles of the tongue is innervated by hypoglossal nerve except which muscle? Pelatoglossus. ठीक है, जो वेगस नर्व सप्लाई करती है। विल डिस्कस द टंग सप्लाई एज वेल। ठीक है जी। फिर इसमें नेक्स्ट आता है जनाब जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन देखे जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी टंग के मसल है, ये सिर्फ एक पॉइंट सुन ले और लिखना चाहे लिखे, बिकॉज इट इज ऑल द टाइम प्रेजेंट इन द एग्जाम स्पेशली इन सर्जरी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इन द टंग, चाहे जीनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, जो भी आ जाए, ग्लोसस इज द वर्ड फॉर टंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, क्वेश्चन यही होता है आर इनर्वेटेड बाई हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट, आंसर इज पेलाटोग्लोसस। जो पैलेट और टंग के दरमियान मसल है पेलाटोग्लोसस, उसको हाइपोग्लोसल नर्व इनर्वेट नहीं करती, तो वो कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी, आंसर इज वेगस नर्व। तो ऑल मसल्स ऑफ द टंग इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट पेलाटोग्लोसस मसल व्हिच इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व, वो वेगस नर्व इनर्वेट करती है। इसमें जनाब जो नेक्स्ट फोरामेन है दैट इज कॉल्ड जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन, ठीक है जी, जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन से जनाब कौन कौन सी स्ट्रक्चर जाएगी, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होती है क्रेनियल नर्व, या इसमें से जनाब पास होती है ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल नर्व विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 9। नेक्स्ट यहां से पास होती है वेगस नर्व which is the 10th cranial nerve, 10th, और next is accessory nerve, accessory nerve which is the cranial nerve number 11, यहाँ से 11 नर्व जाती है।
तो जुगुलर फोरामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासेस फ्रॉम जुगुलर फोरामिन एक्सेप्ट, तो इसलिए तीनों स्ट्रक्चर 9th 10th 11 ये यहाँ से जाएगी। और इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, वैसे क्रेनियल नर्व्स की जो अगर स्ट्रक्चर है वो पेज पे अपने लिए लेके, क्रेनियल नर्व की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी पेज पे लेके मैं आप लोगों को वैसे जल्दी बताने लगा। olfactory नर्व पासेस फ्रॉम क्रीब्रिपाम प्लेट ऑफ इथोमोडल बोन, ऑप्टिक नर्व पासेस फ्रॉम ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। oculomotor, trochlear, abducens and first division of trigeminal pass from superior orbital fissure। फिर इसके बाद सेकंड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल दैट इज मैक्सिलरी पासेस फ्रॉम फोरामेन रूटेंडम, और जो आखिरी डिवीजन है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज पासेस फ्रॉम फोरामेन ओवेल, ठीक है। फिर आते हैं 6 भी हो गई, 7 8, 7 8 इंटरनल अकास्टिक मिएटस से जाती है। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व इज अ 7 नर्व, इट इज अ मिक्स नर्व, ठीक है। ये क्या है? मिक्स नर्व है। और इसके साथ 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, vestibulo cochlear nerve is a sensory nerve because it help in balance as well as cochlear mean hearing, so it is 7 8 nerve, that is 8 and that is 7 nerve, ठीक है। we will discuss this in detail all। तो 7 8 internal acoustic, 9 10 11 ये जुगुलर फोरामेन और 12th नर्व हाइपोग्लोसल कैनाल। उसके साथ साथ ये नर्व तो सारे आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। अगर MCQs आ जाए कि फोरामेन स्पाइनोसम से किया जाती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, फोरामेन लेसरम से किया जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये कोई 2-3 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नर्व के साथ इंशाल्लाह याद रखेंगे, सो इट विल हेल्प यू अलॉट ऑन द एग्जाम डे। वो आप लोगों को फोरामेन की स्ट्रक्चर पूछेंगे या फोरामेन पे डैमेज पूछेंगे और इनडायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसके साथ कुछ MCQs में बताने लगा, वो भी नोट कर ले, ठीक है। कि अगर एग्जाम में आ जाए इंपॉर्टेंट MCQs, 1 लाइन MCQs क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट, which of the following cell responsible for the myelination, माइलिनेशन से मुराद माइलिन शीट फॉर्मेशन, माइलिन शीट फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन इन CNS। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है। अभी ये 4 से 5 जो पॉइंट लिखने वाले हो इनमें से एक MCQ पक्का, चाहे स्पेशलिटी जो भी हो, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, वेट सेल हेल्प इन माइलिन शीट फॉर्मेशन अराउंड द एक्सॉन इन PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक क्वेश्चन ये लिखें, ठीक है। इसके साथ 3rd नंबर ऐड करें, वेट सेल इन कोरॉइड प्लेक्सिस, इन कोरॉइड प्लेक्सिस या वेट सेल इन दी वेंट्रिकल्स, वेयर वेंट्रिकल ब्रेन। हार्ट के अंदर 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट एंड राइट, और ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होती है। वी विल डिस्कस दैट वेंट्रिकल वो CSF प्रोड्यूस करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF की वजह से ब्रेन लाइट भी रहता है, एंड CSF प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन मैटर आल्सो। और हम CSF के ऊपर हाइड्रोसिफिलिस की डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसिफिलिस वर्सेस नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसिफिलिस, ये डिस्कशन हम बाद में। So choroid plexus is a network of vessels present in the ventricles of the brain. So which cells in choroid plexus are which cells inside the ventricle responsible for the formation of
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोडक्शन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग is the scavenger or phagocytic or macrophage of CNS। देखिए क्वेश्चन है ना, किसी भी एंगल से आ सकता है। वो कह सकते हैं कि कौन सा नीचे दिए गए सेल में से स्कैवेंजर है सीएनएस का, या फेगोसाइटिक सेल है, या मैक्रोफेज कहलाते हैं। इन सब की मीनिंग सेम है, क्योंकि मैक्रोफेज, फेगोसाइटिक सेल, स्कैवेंजर सेल, इन सब का काम ईटिंग का होता है, ईटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अनवांटेड मटेरियल अंदर आ जाए बॉडी, उसके से गेट राइट करने के लिए हमें मैक्रोफेज की एक्शन चाहिए होती है। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए पहले तो आप लोग ये देख ले कि द मेन फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द ब्रेन दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के जनाब 3 पार्ट्स होते हैं। द मल्टीपल शार्ट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेल बॉडी दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इन शार्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। दैट इज डेंड्राइट्स। ये जो राउंडेड बॉडी है इसको हम सेल बॉडी या बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी या सोमा। और जो एक होती लॉन्ग दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्सॉन। ये ज्यादातर इम्पल्स कंडक्शन का काम करता है। तो टिपिकली न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। इसको हम सेल बॉडी या इसको हम सोमा भी कहते हैं, पेरिकेरियोन भी उसको हम कहते हैं। इस एक्सॉन ने इम्पल्स की क्या करनी है? कंडक्शन करनी है। और अगर इसने इम्पल्स की कंडक्शन करनी है और वो फास्ट करनी है तो इसके ऊपर क्या होता है? माइलिन शीथ। वी विल डिस्कस दिस माइलिन शीथ। आगे आप लोग को इंशाल्लाह मजीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आएंगे और उसके अंदर वो एमसीक्यूज आप लोग के हल हो जाएंगे जो आज तक लोग उसको कंट्रोवर्शियल बना चुके हैं। तो दिस इज अ शीथ विच इज सराउंडेड द एक्सॉन नोन एज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है। ठीक है, ये इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करने का काम करता है। माइलिन शीथ सर्जन को सर्जरी करते वक्त आइडेंटिफिकेशन देता है, क्योंकि दिस माइलिन शीथ लुक लाइक वाइट। तो अगर सर्जन सर्जरी करता है और वो किसी इस तरह वाइट तार को देखते हैं तो इसका मतलब कि एक्सॉन की बंडल है जिस पर क्या चीज है? माइलिन शीट। तो इट लुक लाइक वाइट, हेल्प ड्यूरिंग द सर्जरी फॉर अ सर्जन टू प्रिवेंट इट्स इंजरी। इट इज अ शीट विच हेल्प इन द फास्ट इम्पल्स कंडक्शन एंड दिस शीट एक्ट इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम करता है। अब इस शीट को बनाना, क्योंकि वी विल डिजीज लॉट ऑफ डिजीज, बहुत सी मतलब यह है कि हम आगे मैं आप लोगों को इससे क्लिनिकल प्रैक्टिकल पॉइंट भी बता रहा हूँ। अब ये माइलिन शीट उन न्यूरॉन में भी जो सीएनएस में है, लेकिन न्यूरॉन तो पीएनएस में भी होती है। अब आप लोग कहोगे सीएनएस पीएनएस का मतलब क्या है? तो सिंपल इस क्लास तक याद रखे, इफ दिस द ब्रेन, अगर ये ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट है इस तरह, दिस द 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और नीचे क्या है? स्पाइनल कार्ड। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आप लोग ऐसा इमेजिन करें ये ब्रेन है और नीचे मैंने क्या बनाया है? स्पाइनल कार्ड। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनीथिंग आउटसाइड सीएनएस इज कॉल्ड ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन इस सीएनएस में भी है, ब्रेन स्पाइनल कार्ड में, न्यूरॉन पीएनएस में भी है। अगर हम न्यूरॉन की बात करें सीएनएस में, तो उसका जो माइलिन शीट है एक्सॉन के इर्द गिर्द, इसको बनाने के लिए हमें जो सेल चाहिए दे आर कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। Oligodendrocytes. So oligodendrocytes are those cells which help in the myelin sheet formation around the axon in case of CNS. The word CNS remember. लेकिन अगर कोई न्यूरॉन इधर है, जिससे सेल बॉडी, ये इसके डेंड्राइट्स है और ये इसके आगे क्या है? दिस एक्सॉन। इस एक्सॉन के इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल क्या है? माइलिन शीट है, माइलिन शीट इस तरह। ठीक है, तो इस माइलिन शीट को फिर बनाने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं चाहिए, क्योंकि द सिस्टम इज डिफरेंट, इट इज पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेम माइलिन शीट को एक्सॉन के इर्द गिर्द बनाने के लिए जो सेल हमें चाहिए दैट इज ऑफ श्वान सेल। तो श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दे हेल्प इन माइलिनेशन, बट वन इन सीएनएस, अनदर इज इन पीएनएस। देखिए आप लोग इसकी हम फिर आगे एक क्वेश्चन आएगा कि एक यंग फीमेल है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन है और उसको एक ऑटो इम्यून डिजीज हुई है जिसमें टी सेल मीडिएटेड डैमेज है और शी डायग्नोज फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये ऑटो इम्यून डैमेज है, टी सेल मीडिएटेड डैमेज है, जिसमें ब्लरिंग ऑफ विजन, देयर इज प्रॉब्लम रिलेटेड द ब्रेन, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर अगर टी सेल डैमेज टू माइलिन शीथ हो जाए इनसाइड सीएनएस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी डैमेज इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस? आंसर इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसमें जो एबनॉर्मल टी सेल है वो उस माइलिन शीट को हिट कर देते हैं जो सीएनएस का हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सान के इर्द गिर्द जो माइलिन शीट है उसको बनाने का जो काम है वो किसका है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्लियर है? हम श्वानोमा भी पढ़ेंगे, बहुत सीरीज है, गालियन बारे सिंड्रोम, जीबीएस, ग्वेलन बार सिंड्रोम, इसके अंदर श्वान सेल डैमेज हो जाते हैं, डीमाइलिनेशन होती है, असेंडिंग सिमेट्रिक पैरालिसिस होती है। वी विल डिस्कस दिस लेटर। लेकिन आप लोगों से ये क्वेश्चन वो ज्यादा पूछते हैं। अब वो सेल जो कोराइड प्लेक्सस के अंदर है वेंट्रिकल में, और वो किस चीज की बनने में हेल्प करता है? सीएसएफ। दैट सेल इज कॉल्ड इपेंडाइमल सेल। उन सेल को हम क्या कहते हैं? इपेंडाइमल सेल्स। दे आर कॉल्ड एज अ ग्रुप इपेंडाइमल। Ependymal cells are present in the choroid plexus of ventricle inside the brain and they are really helpful in the production of CSF. ठीक है? Ependymoma is a cancer जिसमें CSF production बढ़ जाती है. What are the clinical outcome? What is the feature? What is the investigation? Later it will come. और वो सेल जो ब्रेन के अंदर इस स्कैवेंजर मैक्रोफेज का काम करे, इट इज अ माइक्रोग्लायल सेल। इसको माइक्रोग्लाया भी कहते हैं और माइक्रोग्लायल सेल भी कहते हैं। ठीक है? माइक्रोग्लाया या माइक्रोग्लायल सेल। ठीक है? मैक्रोफेज के बारे में ये याद रखना है कि यहाँ पहले के ऑर्गन और मैक्रोफेज। द क्वेश्चन कम के इफ द ऑर्गन इज ब्रेन, what will be their macrophage? Answer is microglia. If the organ is liver, what will be the macrophage? Kupffer cell. ठीक है? Kupffer cell. If the organ is kidney, what will be the macrophage? Mesangial cell. Mesangial cell. If the organ is lungs, what will be the macrophage? Alveolar मैक्रोफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेज आर द टिश्यू स्पेस मोनोसाइट। ये टिश्यू स्पेस मोनोसाइट को कहते हैं और इन सब का काम है इस स्कैवेंजर अनवांटेड मटेरियल जब आ जाए जितनी भी, उसको क्या करते हैं? इनगल्फ करके फेगोसाइटोस कर देते हैं। तो ये एमसीक्यूज है। आर्गन वो देंगे डिफरेंट, इन चार में से जरूर है क्वेश्चन कि वो आर्गन बताएंगे और आप लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन द आर्गन उसके डिफरेंट मैक्रोफेज नाम बताने हैं। So this is just the base for the coming neuroanatomy. So be prepared. Onward the lectures will be interesting and will be very, very helpful regarding all those questions which make the people confused for 2 to 3 MCQs and that make a difference between fail and pass. So if you know this very well, inshallah the passing rate will be more than 80%. So inshallah see you in the next lecture and take care, stay safe. Allah Hafiz.